जो लप्पू जो बगैर है, जो चैनल चला रहा है और जो वीडियो बना रहा है, उस दगड़ दल्ले कुत्ते कमीने को क्या नजर नहीं आता है लप्पू को कि अपनी बहन की पिछवाड़ा दुनिया को दिखाता है। उसको आंख दोनों तरफ है बराबर लगी हुई, इधर से मोमिन मलिक सर और उस तरफ से एपी सिंह, दोनों तरफ से आंख बराबर लगी हुई है और मुकाबला टाकरे का चल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा सीमा हैदर केस के अंदर क्या क्या न्यू अपडेट है और सीमा ने बनाई भैया दूज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जियानू बोलते हैं आदाब से, और अपने देखने वालों का तमाम दोस्तों का अपने चैनल पर दिल से खैर मकदम करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गुज़िश्ता 2 दिन पहले सीमा हैदर ने भैया दूज मनाया। भैया दूज का जो एक अच्छा त्यौहार है वो मनाया, और जिस तरीके से आपने देखा कि कितने टाइम से एपी सिंह दिवाली पर भी नहीं आ पाया और भी राखी जो बंधन था उस रक्षाबंधन में भी नहीं आया। तो अब उसने देखा कि भैया दूज के दिन है, तो काफ़ी दिन से टीआरपी वसूल नहीं की थी और वो यहाँ पर पहुंच गया सीमा के घर। और दोस्तों दूसरी तरफ जैसा कि आपने देखा मुकाबला बराबर का चल रहा है। एक तरफ मोमिन मलिक सर है जो अपने तमाम कानूनी रूप से एपी सिंह पर केले के ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं कानूनी तौर पर केसों के हवाले से, और दूसरी तरफ एपी सिंह की अपनी हठधर्मी पे कायम है। और दोस्तों आप जानते हैं कि एपी सिंह जो है पहले भी बदनाम ज़माना वकील है और वो ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है, और केस को वो रुलाने में मतलब टाइम ज़ाया करवाने में बहुत मतलब माहिर एक वकील है। तो प्यारे बहन भाइयों, हमें अब तक ये समझना होगा कि जो एक बाप है जो तड़प रहा है अपने बच्चों के खातिर तरस रहा है, उसकी आखिरकार सुनवाई अब तक क्यों नहीं हो रही है। जो गुज़िश्ता जो दिन गुजरा है आज जो से एक दिन पहले पिछले कल तो एक केस की हेयरिंग थी किसी केस के हवाले से। तो दोस्तों सीमा हैदर तो कोर्ट नहीं पहुंची, यानी कि हेयरिंग पे नहीं आई है। तो दूसरी तरफ मोमिन मलिक सर हर हेयरिंग पे हर जगह तकरीबन मोमिन मलिक सर तो पहुंचते हैं, और मोमिन मलिक सर के मुताबिक कि मोमिन मलिक सर कानूनी तौर पे हर जगह पहुंच रहे हैं, मगर सीमा हैदर जो कि अब तक एक दफ़ा भी हेयरिंग में किसी किस्म की कोर्ट में नहीं पहुंची है। तो प्यारे बहन भाई उससे साबित ये होता है कि कोई बहुत बड़ी ताकत है जो सीमा का सपोर्ट कर रही है, और हम पहले भी कहते आ रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो सीमा का सपोर्ट कर रही है। ये सब जानते हैं, मगर सब जानने के बावजूद अपने आंखों पे पर्दा रख कर और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम कानून के खिलाफ बोलते हैं। हमने कानून के खिलाफ नहीं बोला। आप मोमिन मलिक सर से भी सुन लें, मोमिन मलिक सर ने भी मुख्तलिफ दफ़ा कहा कि कोई भी इसका कितना भी समर्थन कर ले, कितना भी सपोर्ट कर ले, कितना भी समर्थन कर ले, कितनी भी इसके पीछे ताकतें हो, देखें मोमिन मलिक सर इस केस को बखूबी जानते हैं और उनको ये भी पता है कि इस केस के अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन अच्छे तरीके से केस पे बात कर रहा है, कौन अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है, कौन अपनी फेस वैल्यू बढ़ा रहा है, कौन सिर्फ ओनली गाली गलौज करके सस्ती शोहरत लेना चाहता है, उनको सब पता है। आपने देखा होगा प्यारे बहन भाइयों, हमारे साइड से पाकिस्तान में हम लोग कोई भी गाली गलौज नहीं करते हैं, मगर कुछ इंडियन जो हैं लोग वो कुछ गाली गलौज भी करते हैं, और जो महिलाएं हैं इंडियन वो भी इसी वजह से उनसे पनाह मांगती हैं, उनसे परेशान है कि इंडियन चैनल बहुत सारे, सबका नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे चैनल पर सिवाय गाली गलौज के और कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों मैं सबको अपनी वीडियो से यही मैसेज देना चाहूँगा, देखें एक दूसरे की टांग खींचने, गाली गलौज करने, एक दूसरे की पर्सनल अटैक करना, इसकी ये बुराई है इसकी वो बुराई करने से बेहतर है अगर आप इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते तो आप आराम से अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। अगर आप गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए बात नहीं कर सकते तो अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। खामा में क्यों एक दूसरे को, हम लोग जो भी मजहब से ताल्लुक हो, चाहे हम मुस्लिम से हों चाहे हम सनातन मजहब से ताल्लुक रखते हों, देखें गाली गलौज करना तो हर मजहब के प्रति गुनाह ही है, यानी कि बुरा काम है। गाली देना हमारे मजहब यानी कि इस्लाम में भी बुरा है, सनातन मजहब में भी बुरा है। तो क्यों हम अपने खामखा पाप अपने गुनाह को बढ़ाएं। तो इससे बेहतर है कि हम तरीके से गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए बात करते थे और वो करें। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा सीमा ने बनाया भैया दूज, और गोवर्धन जो कहा जाता है वो भी एक पूजा की, ठीक है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो सीमा की जो नंद है छोटी, तो आपने देखा किस तरीके से वो, एक तो वो चले शादीशुदा नहीं है, ना उसने तो वो साड़ी पहनी हुई है, ना उसके पास दुपट्टा है। तो आपने पिक्चर में देखा होगा कि किस तरीके से वो एक अश्लील किस्म का लिबास पहन के पीछे से पूरी कमर नजर आ रही है, और वो झुक कर
जो है काम कर रही, चले उसका मैं नहीं बोलता हूँ कोई कसूर है, उसका कसूर नहीं है, मगर ये जो लप्पू जो बगैर है जो चैनल चला रहा है और जो वीडियो बना रहा है, उस दगड़ दल्ले कुत्ते कमीने को क्या नजर नहीं आता है लप्पू को कि अपनी बहन की पिछवाड़ा दुनिया को दिखाता है, उसको नजर नहीं आता है। लप्पू तू डूब के मर कमीने बगैरत जलील कि तू अपनी जो एक्स वाइफ के या रखेले उसको दिखा के तो पूरी दुनिया से तू पैसा कमा रहा है, मगर तू अब अपनी बहन को तैयार कर रहा है। ये लप्पू जो है अब अपनी बहन को तैयार कर रहा है ताकि इनके सीमा हैदर को कहीं जेल हो जाए या पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाए तो उसकी बहन से वो घर चल सके। तो लप्पू इसीलिए वीडियो खड़े होकर बना रहा है। तो लप्पू मैं तुझसे कहूंगा तू डूब के मर जा। तू एक गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे लेकर बैठा हुआ है और अपने आप को तू उनका बाप जाहिर करता है कि तू उन मासूम बच्चों का जो हैदर भाई के इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तू उनका बाप है। अरे भाई तेरे अंदर दम था तो तू अपना पहले पैदा करके दिखा, जब तेरा पैदा होगा तब की तब देखेंगे। तेरा बच्चा तो होगा भी तो तेरी शक्ल का ही होगा, चूहा काला लप्पू, ठीक है। गुलाम हैदर के इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं क्योंकि गुलाम हैदर खूब एक प्यारा और खूबसूरत दिखता है, स्मार्ट दिखता है। और दोस्तों दूसरी तरफ केस की बात करें तो दोस्तों केस तो डे बाय डे मतलब मोमिन मलिक सर की तरफ से तो आगे जा रहा है, मगर फिजिकली तो जो नजर आ रहा है वो आउटपुट कुछ भी नहीं हो रहा है। मोमिन मलिक सर तो अपनी पूरी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम मोमिन मलिक सर से कभी भी ना आशना ना मुतमईन नहीं है, ना उम्मीद नहीं है, निराश नहीं है। हम मोमिन मलिक सर पर पूरा भरोसा रखते हैं और हमें भारत सरकार पर भी पूरा भरोसा है, मगर जो यूपी के अंदर हो रहा है उससे तो मजीद आगे ये साबित होता है कि आगे चलकर भी गुलाम हैदर को कोई इंसाफ नहीं मिलना है। दोस्तों जो फैक्ट्स है वो मैं बता रहा हूँ, मैं हरगिज यहाँ पर भारत सरकार की किसी किस्म की कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, मैंने भारत सरकार का नहीं कहा है, मैंने यूपी सरकार का कहा है कि यूपी सरकार के मतलब जो सामने नजर आ रहा है यूपी सरकार के अंदर होते हुए कि यूपी के अंदर जो भी केस जिस तरीके से चल रहा है, तो इससे हम नाउम्मीद हैं, इससे हम नामुतमईन हैं, इससे हम निराश हैं कि जिस तरीके से केस इस वक्त चल रहा है, चींटी की चाल और हासिल रसूख कुछ नहीं। जो एक इलीगल आई हुई महिला है वो इतना घमंड कर रही है, खुलेआम धड़ल्ले से बैठी है और वो किसी की लैब भी ज्वाइन करती है और किसी की लैब में जाके कहती है कि मैं तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल ठीक हूँ और कोई भी ताकत मुझे हिला नहीं सकती और कोई भी ताकत किसी भी किस्म की मुझे मतलब आगे पीछे यानी कि कुछ भी नहीं कर सकती। और दोस्तों जब हमने बात पहले भी की कि वो योगी मोदी जी का नाम लेती है, तो प्यारे बहन भाइयों और हमारे दोस्तों कुछ लोगों ने बहन भाइयों ने ये कहा कि उसको लेने दें, उसके लेने से क्या होता है, उसके लेने से क्या होता है। देखें भाई वो आपके देश की नागरिक नहीं है। जब कोई एक इलीगल घुसकर आपके मुल्क में बैठता है तो वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता है। इन केस हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर घुसने के बाद अगर कोई मिसाल के तौर पर जिस तरीके से सीमा कर रही है, अगर कोई ऐसे करेगा तो हम तो इसको हट डर भी कहेंगे। यानी कि एक तो हमारे मुल्क में गैर कानूनी घुस के बैठा और ऊपर से हट डर भी करता है। तो दोस्तों दूसरी तरफ सीमा बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर रही है। आपने देखा भी है और आप सबके इल्म है कि सीमा एक हड्डरमी पर कायम है और उसको किसी किस्म का कोई दुख है ना रंज है। और दूसरी तरफ वो लोग जो सीमा हैदर की तो अवभगत इसलिए करते हैं कि सीमा हैदर ने सनातन मजहब स्वीकार किया है, और दूसरी तरफ जो उनकी पैदाइशी सनातनी बहनें हैं, हिंदुस्तानी बहनें जो हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं, उनको लोग गाली गलौज से नवाज रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। उनको ये तक कहा जा रहा है ये रेड लाइन में खड़ी होती हैं, ये बाजारू हैं, ये कॉल गर्ल हैं। तो मैं कहता हूं उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जो अपने मुल्क की बहन बेटियों को गालियां देते हैं। देखिए महिलाओं को तो गाली देना किसी भी मजहब के अंदर अच्छी बात नहीं है, चाहे वो सनातन हो चाहे वो मुस्लिम्स हो। तो हम तो खैर किसी मर्दों को भी हम गाली नहीं देते। तो बेहतर ये है कि जितने भी लोग जो कुछ इस केस के अंदर कर रहे हैं अपने अपने तरीके से कोशिश करें कि अच्छा करें। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो ना बुरा कहें ना बुरा करें। तो आज की इस वीडियो से मैं चाहता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।